नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या सैनिकों को या पूर्व सैनिकों को 8वें पे कमीशन की जरूरत नहीं है क्या? दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने ये एक लेटर दिखा रहा हूं जो कि रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लिखा गया लेटर है। अब इस लेटर में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है दोस्तों जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखी गई है, और ये लेटर 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ लेटर है दोस्तों। इस लेटर में बकायदा बिल्कुल सरकारी आंकड़े डाल करके बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, जिसमें सबसे पहले तो यह बोला गया है कि हर 10 साल में पे कमीशन का गठन होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबा समय होता है। उसके बाद यह बोला गया है कि हर बार यह देखा गया है कि पे कमीशन को अपना रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 2 साल का समय लगता है। उसके बाद जब पे कमीशन उस रिपोर्ट को सरकार को सबमिट कर देती है, उसके बाद सरकार को भी लगभग 1 साल का समय लग जाता है उसको डिक्लेयर करने में। तो लगभग कुल मिलाकर के 3 साल का समय होता है। तो इस वजह से 8वें पे कमीशन के लिए आप अभी से कार्रवाई शुरू कर दीजिए, अभी से पे कमीशन का गठन कर दीजिए। ये मांग की गई है रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को। यह लेटर जो लिखा गया है प्रॉपर निर्मला सीतारमण जी को लिखा गया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब दोस्तों, इस लेटर में कई सारे सरकारी आंकड़े डाले गए हैं, जिसमें दोस्तों जो पिछला बजट भाषण था, उस बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो डाटा जारी किया गया था 2015-16 में पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितना था, और अभी 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ है, उसका एक आंकड़ा रखा गया है जो कि 111% की बढ़ोतरी है। 2015-16 और 2022-23 को अगर हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर उसको कंपेयर करें तो 111% की बढ़ोतरी है प्रति व्यक्ति आय में। तो ऐसे में अगर प्रति व्यक्ति आय अगर 111% की बढ़ोतरी है, तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, उनके भी जो आय है, उनका भी जो पेमेंट या पेंशन है, उसमें उसी हिसाब से बढ़ोतरी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। ऐसी बातें यहां लिखी गई है। कई सारे और भी आंकड़े फैक्ट्स डाले गए दोस्तों। जो 2015-16 में जब 7th पे कमीशन गठन किया गया था, तो उस समय में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.57 दिया गया, जबकि वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3.15 होना चाहिए था, और जो मिनिमम पेमेंट 18,000 रुपए फिक्स किया गया, जो कि 26,000 रुपए होना चाहिए था। ये सारी बातें इस लेटर में लिखी गई है दोस्तों, और इसमें यह मांग उठाया गया है कि जल्द से जल्द जो है पे कमीशन का गठन किया जाए, और साथ ही साथ यह भी मांग किया गया है दोस्तों कि 2024 से जैसे ही अगर 50% डीए हो जाता है, तो हमारा 50% जो है बेसिक में मर्ज किया जाए। इस तरीके का भी मांग इसमें उठाया गया है, जो कि बहुत वाजिब और बहुत जरूरी मांग है। अब यहां पर मैंने शुरू में जो बोला था कि क्या फौजियों को और पूर्व फौजियों को क्या पे कमीशन की जरूरत नहीं है क्या? हमारे वैसे तो 1500 से ज्यादा संस्थाएं हैं, जहां तक हमें मालूम चलता है 1500 से ज्यादा संस्थाएं, और अगर बड़ी संस्थाओं की बात करें तो 50 के करीब हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। तो इन संस्थाओं को भी अभी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी समय है। अगर समय रहते हम 8वें पे कमीशन के बारे में हमारी मांग, अगर स्पेशली हम फौजियों को, पूर्व फौजियों को अगर कुछ 8वें पे कमीशन में ऐड कराना है, तो उन चीजों को हम मांग कर सकते हैं अभी से। क्योंकि अगर पे कमीशन का गठन होने से पहले अगर हम मांगे रखेंगे, तो जो भी कमीशन गठन होगा उस कमीशन को उन मांगों को दिया जाएगा, हैंडओवर किया जाएगा, और बोला जाएगा कि जब भी आप अपना रिपोर्ट बनाते हैं तो इन चीजों को स्टडी जरूर कीजिएगा। इस तरीके से उन मांगों को दिया जाता है। अब जो रेलवे की तरफ से ये जो लेटर जारी हुआ है दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, अब आगे आने वाले दिनों में जब भी पे कमीशन का गठन होगा, तो इस लेटर को जरूर उस पे कमीशन को हैंडओवर किया जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारी संस्थाएं भी अगर हमसे जुड़ी हुई बातें लिख करके, हमसे जुड़ी हुई, अगर चलिए 7th पे कमीशन में जो गड़बड़ियां थी, विसंगतियां थी, वो तो अपने जगह पर थी, उसके लिए जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ी जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन क्या पिछला मैच हार गए तो अगले मैच की तैयारी नहीं करनी चाहिए? अब अगला 8वां पे कमीशन आने वाला है, और साथ ही साथ हमारा OROP 3 का भी रिवीजन आने वाला है। क्यों ना हम OROP 2 या 7th पे कमीशन के विसंगतियों के साथ लड़ते हुए भी आगे 8वां पे कमीशन या OROP 3 के रिवीजन के बारे में भी सोचें, और उसके बारे में भी हमारी मांगे अभी समय रहते ही छोड़ दें, सरकार के पास रख दें, ताकि जो है अगर पे कमीशन बैठता भी है, जब कमीशन की काम शुरू हो जाएगी, तो उस समय में हमारी जो मांगे हैं उसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन किया जाएगा। इस वजह से जैसे रेलवे ने अच्छा काम किया है, उसी तरीके से हमें भी जरूरी है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें, हम जो लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम बोलते हैं कि ऑफिसर्स को 2.81 दिया गया है
सेवेंथ पे कमीशन में। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालें, उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल करके मांग रखें सरकार के पास कि आगे आने वाला जो 8th पे कमीशन है वहां पर इस तरीके की विसंगतियां नहीं होनी चाहिए और समय से जो है 8th पे कमीशन को गठित कर दिया जाना चाहिए ताकि समय से उसका इंप्लीमेंटेशन हो सके। और इसके साथ ही साथ बहुत जरूरी बात यह भी है दोस्तों कि हमें OROP 3 के बारे में भी मांग अभी से उठानी पड़ेगी। जो OROP 2 की विसंगतियां हैं उसको कोट करके, उनको जो है रेफरेंस ले करके हमें आगे सामने ये चीजें रखनी पड़ेंगी ताकि आगे आने वाले समय में दोस्तों हम कब जाग रहे हैं, जब चीजें गुजर रही हैं तब जाग रहे हैं। जब एक बार गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकल जाता है दोस्तों उसमें फेरबदल होना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता लेकिन मुश्किल होता है। तो इस वजह से उस नोटिफिकेशन से निकलने से पहले ही, पे कमीशन का गठन होने से पहले ही, OROP 3 का रिवीजन का काम शुरू होने से पहले ही अगर हम उसके लिए हमारी मांगे अभी से रखेंगे तो शायद उसका गठन होते टाइम, उसके ऊपर काम किया जाते टाइम जो है उन हमारी मांगों के ऊपर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन शायद किया जाएगा। तो जिस तरीके से रेलवे फेडरेशन ने अपना काम कर दिया है, अपनी मांगे सरकार को सबमिट कर दी है, उसी तरीके से हमारे भी जो संस्थाएं हैं वहां पर भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं। उनको चाहिए कि सरकारी डाटा निकाले, सरकारी फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले, उस तरीके से उन सरकारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाल करके हमारी मांग, बिल्कुल जायज मांगों को सरकार के सामने रखी जाए। बिल्कुल हवाई बातें नहीं, बिल्कुल सरकारी जो फैक्ट्स हैं जैसे इस लेटर में डाला गया, बिल्कुल बकायदा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो बजट भाषण था वहां में से चीजें निकाली गई है, जो पर कैपिटा इनकम के बारे में लिखा गया था वो निकाली गई है, जो 10 साल में एक बार पे कमीशन होता है उसके बारे में लिखा गया है। तो इस तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं उन चीजों को लगा करके अगर हम पूर्व सैनिक भी हमारी मांगे अगर रखते हैं समय रहते हुए तो शायद जब भी अगर 8वां पे कमीशन बैठता है, बैठता नहीं बैठता वो अलग बात है, जब भी अगर बैठता है या OROP 3 का जब रिवीजन का काम शुरू होता है तो हमारी इन मांगों के ऊपर कंसिडरेशन करने का एक चांस बनता है। लेकिन अगर हम मांगे ही नहीं रखेंगे, अगर समय रहते हम जागेंगे ही नहीं, कुछ हमारे ज्ञापन सौंपेंगे ही नहीं, तो कहां से होगा। चलिए पुरानी चीजों के लिए तो हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो OROP 2 में विसंगतियां हैं उसके लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, और भी कई सारी चीजें जैसे MSP के लिए भी हम लड़ाई कर रहे हैं, इक्वल MSP के लिए। तो इसी तरीके से जो 8वां पे कमीशन है और जो OROP 3 का रिवीजन है उसके लिए हमें समय रहते ही हमारी मांगे फाइनेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंचा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसी अपील के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।